हेलो गाइस, स्वागत है आपका कैप टॉक्स के फर्स्ट एपिसोड में। कैप टॉक्स एक ऐसी सीरीज़ होगी जहां मैं उन छोटी मोटी टॉपिक्स पर बात करूंगा जो 1 मिनट की होती है या हल्की सी ज़्यादा, जिस कारण उस पर डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनती, मगर तब भी ये पॉइंट्स या टॉपिक्स ज़बरदस्त होती है। आखिर इनमें बहुत फ़न और रियलिस्टिक पॉइंट्स होते हैं और इसीलिए आज हम यही बात करेंगे। ऊपर से वीडियो के एंड में गिव अवे है तो मिस मत करना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस चलिए अब और देरी ना करते हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। थॉर इज बेटर देन वांडा। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वांडा ने हार्ट ब्रेक्स या दुख नहीं सहे हैं, बल्कि सुकोविया में छोटी उम्र में ही जंग के दिन देखे हैं, अपने माँ बाप को खोया है और उसका भाई पिएट्रो भी नहीं रहा, विजन भी दर्दनाक मौत मरा या उससे ही उसका सर फोड़ना पड़ा था और वो अनस्टेबल हो गई, जिसके चलते वेस्ट व्यू वाला कांड और फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। लेकिन अपने थॉर भाई ने भी कम नहीं खोया है, बल्कि अपनी माँ फ्रेगा को, जेन से ब्रेकअप, पिता ओडिन, पूरे एसगार्ड को, हाइमडाल, लोकी दोनों एक साथ, और वो थैनोस से भी हार गया। लेकिन एट द एंड भाई डिप्रेस हुआ, मगर उसने वैसी मनमानी नहीं की जैसा वांडा ने किया। जबकि थॉर ने वांडा से ज्यादा खोया है, वो आप भी मानते हैं, वरना थॉर भी ऐसी मनमानी वाली मोड में उतर आता तो उसकी फिटनेस और स्टॉर्मब्रेकर किस केपेबल है आप जानते हैं। मगर अपना थॉर वांडा की तरह बच्चा थोड़ी है, वो एक मर्द है जो जानता है इमोशंस और अपने अनस्टेबल माइंड को कंट्रोल कैसे करे, या उसे पता है सही और गलत में फर्क क्या है, जो क्लियर करता है कि थॉर बिल्कुल एक सच्चा हीरो है और वांडा की तरह बचकानी हरकतें नहीं करता। और आप भी ऐसे बचकानी हरकतें ना करें और एक मर्द की तरह सब्सक्राइब करें। इल्यूमिनाटीज वेर क्रिंज। तो यार, कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी इनकर्जन से बचने के लिए अल्टरनेट अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करने के डिसीजन तक को ले लेते हैं। यहाँ तक कि कैप्टन के बीच में आने पर डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन की मेमोरी तक गायब कर चुका था। लेकिन एमसीयू के ये इल्यूमिनाटी छपरी टिकटॉकर्स से कम नहीं थे, जहाँ पहले तो उन्होंने वांडा एके स्कारलेट विच को हल्के में लिया, जिसका अंजाम कितना बुरा हुआ ये हम सब जानते हैं। मगर तब भी इल्यूमिनाटिस ने जब देखा कि वांडा सारी सिक्योरिटी वगैरह तोड़कर पहुंच गई है, तब भी पहले रीड रिचर्ड्स, जो अर्थ 838 का था, जिसे स्मार्टेस्ट मैन अलाइव तक बोला गया, वो ये तक बता देता है कि भाई ब्लैक बोल्ट की पावर्स क्या है और वो कैसे काम करती है। भाई ये मजाक चल रहा है क्या? लेकिन इतने में भी वो सुधरे नहीं, बल्कि जब रीड की लग रही थी तब बाकी लोग अपने चांस का इंतजार कर रहे थे, जबकि शायद सभी एक साथ आते तो क्या पता डॉक्टर स्ट्रेंज को बुक ऑफ विशांति तक जाने का समय भी मिलता। लेकिन नहीं, इन्हें अपनी सोलो पावर्स दिखानी थी, इसीलिए अब जाकर 616 के टोनी से मिले होंगे ऊपर। भाई कसम से इनसे ज्यादा स्मार्ट तो ड्रैक्स है, जो बिल्कुल दिखता भी नहीं। ओडिन कांट डिफीट हेला। तो ओडिन को हेला को कैद करना पड़ा, ये खुद ओडिन ने बताया था। तो काफियों के मन में सवाल आया, या काफियों ने तो बोल भी दिया कि भाई ओडिन की बस की बात नहीं थी हेला को हराना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, जो ओडिन सटर को हरा चुका था, जबकि उसके पास इटर्नल फ्लेम था, और उसे हराकर ओडिन इटर्नल फ्लेम छीन लेता है, तो वो हेला से क्या ही डरेगा। आखिर हेला खुद सटर के सामने मारी गई। तो क्लियरली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओडिन लिटरली चाहता तो हेला के पुर्जे ढीले कर देता, लेकिन वो ठहरा बाप, एक पिता, ऊपर से एक किंग जो अपनी ही बेटी को मार देता, तो एसगार्डियंस क्या सोचते। ऊपर से जिसे बचपन से पाला पोसा, उसे कैसे ही वो मार दे। और इन सभी सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के कारण ओडिन अपनी पावर्स के थ्रू एट लास्ट हेला को कैद कर लेता है और मारता नहीं। हॉकाई स्टिल हैज अ लॉट। वेल देखो, मुझे हॉकाई के 2 फॉर्म एमसीयू में सबसे ज्यादा पसंद आए। पहला तो ये एवेंजर्स वाला, जहाँ माइंड स्टोन से माइंड कंट्रोल था, और दूसरा ये जो एंड गेम में दिखा एस रॉनिन, जिसने लिटरली सबकी वाट लगा दी, जहाँ अंडरवर्ल्ड के गन्स या गैंग्स तक उसकी स्वॉर्ड के सामने फीकी पड़ने लगे और लगभग उसने सभी को मिटा दिया था। और शायद आप में से ज्यादातर को भी यही 2 मोड्स पसंद आए होंगे। आखिर हॉकाई की पोटेंशियल दिखी इनमें, जो बिना सुपर पावर्स के भी क्या कर सकता है, या फिर क्यों वो ओरिजिनल 6 एवेंजर्स का हिस्सा है, ये भी प्रूफ होता है। प्लस ये रियलिस्टिक थे, जहाँ स्टेक्स हाई थे, और हॉकाई भी फुल रेज मोड में खुद को अनलीश करता है। मगर हाँ, अब तक एमसीयू PG-13 के पार गई ही नहीं है, लेकिन जैसे एंड गेम में थोड़ा बहुत दिखाया, या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और मून नाइट की तरह ही थोड़ी मारकाट दिखा दे, वो भी हॉकाई के रॉनिन वाले मोड में, तो भाई ये ओपी होगा। ऊपर से एट लास्ट ये हॉकाई के कैरेक्टर के लिए भी एक जस्टिफाइंग मोमेंट या एंडिंग भी होगा, क्योंकि अब शायद ये फुल एक्शन मोड में हॉकाई दिखे फ्यूचर में, क्योंकि अब केट भी आ गई है और अपना हॉकाई मोस्टली उसे ट्रेन करता हुआ दिखा है। आयरन मैन इज स्टिल द स्मार्टेस्ट।
तो देखो, मुझे पता है कि मार्वल डायरेक्टर्स या केविन फाइगी ने खुद शूरी को एमसीयू का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बताया है बजाय टोनी स्टार्क के। वेल, इन दोनों को ही मैं इस वीडियो में फुल डिटेल में कंपेयर कर चुका हूँ, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, मैं अब भी टोनी स्टार्क को ही स्मार्टेस्ट कैरेक्टर ऑफ एमसीयू कहूँगा, इंक्लूडिंग जो भी अभी तक दिखे हों, और 838 के इस रिचर्ड से भी, क्योंकि पहले तो टोनी ने ऐसे बड़े कैरेक्टर के सामने किसी की कमजोरी नहीं बताई या पावर्स को फुली एक्सप्लेन नहीं किया जैसा रिचर्ड ने किया, और ब्लैक बोल्ट की लग गई, बल्कि आयरन मैन शूरी की तरह वकांडा जैसे एडवांस जगह में भी नहीं था, बल्कि उसने खुद अपने सराउंडिंग्स को एडवांस बनाया। डमी, डम्यू, जारविस, फ्राइडे, जोकास्टा, एडिट, ये सारे टोनी स्टार्क की इन्वेंशंस है जिसके सामने शूरी की एडवांसमेंट किया ही है। पैंथर हैबिट जो अब जाकर उसने बनाया नैनोटेक वाला, जबकि वो वकांडा के वाइब्रेनियम वाले शहर में थी, या विजन के माइंड स्टोन को ही रिमूव करते करते रह गई, या अपने लैब को या पैलेस को ही उतनी प्रोटेक्शन वाली शील्ड से कवर नहीं कर पाई कि भाई कभी ऐसे हमले में कोई अंदर नहीं आ पाए, या एट लास्ट कुछ टाइम मिले मगर अपना टोनी केव में ही आर्क रिएक्टर जैसा पावर सोर्स या स्क्रैप मेटल से मार्क 1 रेस्क्यू सूट बना देता है। और ये भी कम लगता है आपको, तो टोनी ने टाइम स्पेस जीपीएस को क्रिएट कर दिया जो लिटरली एक्यूरेसी और सेफ्टी के साथ आपको टाइम ट्रेवल कराएंगी। तो ये सब बातें अभी भी टोनी स्टार्क को एमसीयू का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बताता है मेरे हिसाब से। व्हाट टाइप ऑफ गॉड इज थॉर? वेल, एमसीयू में हेला एसगार्ड में थॉर से यहाँ पूछती है कि बताओ तुम काहे के देवता हो, और थॉर एक जोरदार बिजली का झटका देता है जिससे हेला नॉकआउट हो जाती है। और ये सीन सीधे सीधे थॉर गॉड ऑफ थंडर के इशू 2 से ली गई थी, जहाँ एक बार थॉर जब वाइकिंग्स के साथ निकलता है सिर्फ गॉड्स से लड़ने के लिए, तो वहाँ आसमान से गॉड्स के घोड़े आते भी हैं, लेकिन थॉर देखता है कि वो खून से लथपथ है और उनके गॉड का ही सर कटा है और बादलों से गॉड ब्लड बरस रहे थे। और थॉर उसी घोड़े में बैठकर आसमान में देखने निकलता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके घोड़े का सर ही धड़ से अलग हो जाता है, और थॉर देखता है कि ये काम गॉड बुचर का है, और दोनों में तगड़ी लड़ाई चलती है। मगर कुछ ही देर में नेक्रोसॉर्ड्स की पावर यंग थॉर को ओवरपावर करने लगती है, और एट लास्ट गॉड थॉर को पकड़कर बोलता है, तो इससे पहले कि तुम मरो तो बताओ थॉर कि तुम आखिर कौन से गॉड हो। और थॉर थंडर कहते हुए अपनी बची स्ट्रेंथ से एक जोरदार बिजली का झटका गॉर को देता है कि गॉर भी नॉकआउट हो जाता है। और शायद सदियों में थॉर एक लौता गॉड था जो ऐसा कर पाया, और गॉड बुचर से बच भी गया। आखिर वो प्रिंस ऑफ एसगार्ड एंड गॉड ऑफ थंडर जो था। और आप भी ऐसे ही थंडर पावर्स के साथ सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस, ये थी कैपटॉक्स की पहली एपिसोड। वेल, गिव अवे है लव एंड थंडर के मूवी टिकट्स जो मिलेंगे किन्हीं 4 लोगों को 4 अलग अलग वीडियो में से, यानी कि एक विनर को 2 टिकट्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो की। और इन्हें जीतने के लिए नीचे कमेंट करें, प्लस आपको एक सब्सक्राइबर भी होना होगा तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं आपने किस पॉइंट से सबसे ज़्यादा रिलेट किया और कौन सा आपको बेस्ट लगा। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।